छोड़ मेरी मैया चली गई है दौड़। और कृष्णचंद्र को गुस्सा आया, छोड़ मटकिया दही गिराया। और कृष्णचंद्र को गुस्सा आया, छोड़ मटकिया दही गिराया। महाराज भगवान ने पत्थर उठाया, पटक के मटकी तोड़ दी। आंगन में दही बिखर जाता है। बिखरे हुए दही की हालत को देख करके मैया सोचने लगी, मन में विचार करने लगी कि ये किसने करो है। और लाला कन्हैया इधर सोच रहे हैं कि अब तो मैया पक्का मुझे मारेगी, क्योंकि हमने गलत काम करो है, तासे बिल्कुल मारेगी। इसलिए महाराज बगल की कोठरी में जाके छिप जाते हैं। जब बगल की कोठरी में जाके कन्हैया छिप गए हैं, लेकिन दही के ऊपर से निकल के गए थे, तासो महाराज पैर बन गए पैर। जब दही के ऊपर से निकल के गए थे कन्हैया, पैर बन जाते हैं और जान नहीं पाए। मैया रसोई से आई, आंगन में दही की दशा देखी, देख करके सर को पकड़ के बैठ जाती हैं। भगवान बगल की कोठरी में छिपे हैं। तब भगवान कन्हैया बगल की कोठरी में छिपे हैं महाराज, तभी नजर में का आए, ऊपर एक दही का बर्तन सजो रहा है। सोचने लगे अब जी भर के खाए, माखन का माखन खाए रहे और पीछे से महाराज बंदरों को खिलाए रहे हैं। कांट को ओखल रखो, बाको रख करके मटकी उतार लिए, खुद को खुद खाए रहे हैं। पीछे वाले दरवाजे से महाराज भगवान कन्हैया बंदरों को खिला रहे हैं, तो पीछे वाले दरवाजे से बंदरों को खिला रहे हैं। मैया छड़ी लेके आई हैं। यशोदा कान लगी, कन्हैया कन्हैया। जय महाराज कन्हैया भोले भाले बनी के बोलने लगे, मैया अफसोस की बात है, तुम रसोई में थी, हम बगल की कोठरी में, और फिर मटकी कहने तोड़ी। जो भगवान कन्हैया ने इतनी कही कि मैया जैसे किसकी हिम्मत पड़ी है जो दही को दही खा, ऊपर से मटकियों तोड़ दई। छड़ी को दिखाती हुई मैया बोली, ओरे लाला हमें पता है जिनने मटकी तोड़ी है। हाँ, तुरंत कन्हैया बोले, अरे मैया हमें याद आई हो, याद आई गो का अपाए घर में वो जो कारी वारी बिलैया है ना, बस बाई को ये काम है। कन्हैया बोली है, मैया मैया मैंने आज सुबह अरे घर बिल्ली को पाया है, और बेशक मटकी गई टूट, बस दही उसी ने खाया है। उसी ने खाया है, बस दही उसी ने खाया है। और बेशक मटकी गई टूट, बस दही उसी ने खाया है।
मैया ने हाथ पकड़ा, आंगन में लाई, कान पकड़ के बोली कन्हैया कि मैया हमने कछु ना करो। मैया कान लगी खामोश रहा, एको आवाज ना आवे। आज तुम्हारी सो इतना ही पिटाई कर रहे हैं, इतना ही पिटाई कर रहे हैं कि तुमको मटकी ना तोड़े हो। भगवान कन्हैया रोन लगे और बोले है मैया का मैंने मटकी नाई तोड़ी, मैया कसम खवाई। कसम खवाइले मैया कसम खवाइले। मैंने मटकी नाई तोड़ी, मैया कसम खवाइले। और का बोले है कन्हैया, आए गैयन की खवाइले, चाहे बछड़न की खवाइले। गैयन की खवाइले, चाहे बछड़न की खवाइले। और बीच गंगा में ठाड़ो करवाइले। कसम खवाइले गंगा उठवाइले। मैंने मटकी नाई तोड़ी, मैया कसम खवाइले। और कान लगे कन्हैया, अगर मैया तुम्हें नहीं मान लो तो सुनो। अरे ग्वालन की खवावे, चाहे दाऊ की खवाइले। कन्हैया बोले मैया ग्वालन की खवावे, चाहे दाऊ की खवाइले। और बीच धार में ठाड़ो करवाइले। कसम खवाइले गंगा उठवाइले। और मटकी नाई तोड़ी, मैया कसम खवाइले। भगवान कन्हैया बोले मैया हमने कछो ना करो। लेकिन मैया यशोदा जी गुस्से से बोली तैने तो आज घर की मटकी तोड़ी, कल पड़ोसन शिकायत कर रही थी, मैं तो तंग आ गई हूँ। इसलिए अब जहाँ कहीं भी जाए सो तुम्हें बांध के जाए। महाराज दौड़ी दौड़ी मैया जाती है और जा करके पड़ोसन के घर से एक रस्सी लेके आती है। जब पड़ोसन के घर से एक रस्सी लेके आई और भगवान कन्हैया को बांधन लगी है। जब भगवान कन्हैया को बांधन लगी है वह मैया, भगवान ने लीला रच देखा। कहने लगे माँ अगर प्रेम से बांधोगी सो बंध जाए और अभिमान से तो बिल्कुल नहीं।
कभी नहीं बांध पाओगी। भगवान कन्हैया जो इतनी बात कही है, अब मैया खूब ढोए ढोए लाए रही रस्सी, लेकिन भगवान कन्हैया को बांधे नहीं पा रही। वो तो परम पिता परमात्मा, उसको कोई बांध पाएगा? भगवान कन्हैया कहने लगे, माँ अगर तुम प्रेम से बांधोगी एक रुमाल से बंध जाएंगे। और सोचा कि अभिमान से तो कितनी बड़ी भी रस्सी हो मेरे लिए वो भी छोटी पड़ जाएगी। जो भगवान कन्हैया ने तय बात कही है मैया से, तो मांग मांग कर ला रही है, आंगन भर दिया पोछलों से। और परेशान बाई मैया रह गई ना डोर आंगन भर दिया पोछलों से। और परेशान भाई मैया रह गई न डोर मोहल्ले में। आज महाराज कन्हैया तो बांध रही है वह मैया, लेकिन बांध नहीं पाई। जब भगवान ने अपनी माया रची है, इतनी बड़ी रस्सी लाती लेकिन छोटी पड़ जाती है। अब मैया बैठ के रोने लगी। जब मैया बैठ के रोने लगी तब स्वयं भगवान कन्हैया ने माँ के हाथों में रस्सी दी, बोली मैया ले अब बांध दे। जो इतनी बात गई है, आज लीला बिहारी कन्हैया ने कि मैया अब बांध दे। सो मैया ने कन्हैया की कमर को बांध दिया है और ओखल में फंसा दिया है। लौट करके दही के बर्तन संभालन लगी है। जब लौट करके दही के बर्तन संभालन लगी है, इधर श्याम ने ओखल को जमीन में गिरा दिया। पीछे वाले दरवाजे से रेंगते हुए भगवान कन्हैया निकल जाते हैं। तो पीछे वाले दरवाजे से रेंगते भगवान कन्हैया निकल गए हैं, जहां पर दो अमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे। दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए हैं। ओखल पेड़ों में फंस जाता है, वो दोनों बेटप उखड़ जाते हैं। तो माया निधि ने उस जगह बाँ लगायो जोर, उखड़ गए त्यों ही बेटप हुआ भयानक शोर। ना रस्सी टूटी और ना गांठ छूटी, दोनों बेटप उखड़ जाते हैं। दोनों वृक्ष जब उखड़ जाते हैं, उन दोनों वृक्षों से दो वीर पुरुष प्रकट होते हैं। हाथ जोड़कर भगवान को नमन किया है। इतनी कथा जब भागीरथी गंगा के तट पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुजी ये पुरुष कौन थे? तब श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया,
कि कुबेर के बेटा थे, एक का नाम था नलकूबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। परीक्षित ने पूछा है गुरुदेव जी ये बताइए वृक्ष कैसे बन गए? तब सुखदेव जी ने उत्तर दिया, राजन मदिरा पी कर एक दिन वो दोनों सरदार वहीं एक तालाब में करने लगे बिहार। धनाधीश कुबेर के बेटा धन के अभिमान में चूर होकर अपनी पत्नियों के साथ एक तालाब में वस्त्रहीन होकर के जल में विहार कर रहे थे। संयोग की बात थी उसी समय बाबा नारद जी का आगमन हुआ। जब बाबा नारद जी का आगमन हुआ है तो महाराज नारद को या ता देख मेरे बाबा, अरे बाबा ढकलियो शरीर नारियों बाबा नारद वहां पे पहुंचे। बाबा नारद को देखा, देख करके नारियों ने अपने शरीर को ढक लिया है। नारद को या ता देख ओरे बाबा मेरे बेराना ढक लियो शरीर नारियों ने। लेकिन रिसकी पर बहन की सन्यासी ओरे बाबा बिन दोनों दुराचारियों ने। आज महाराज जिस समय बाबा नारद को देखा है, बाबा नारद को देख करके नारियों ने अपने शरीर को ढक लिया है, क्योंकि महाराज महिलाओं में लाज शर्म ज्यादा होती है। जल से निकली और जल्दी से वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन वो दोनों पुरुष निर्वस्त्र पेड़ों की तरह खड़े रहे। बाबा नारद जी ने श्राप दे दिया कि पेड़ों की तरह खड़े हो जाओ, पेड़ ही बन जाओ। महाराज श्राप को सुन करके नलकूबर और मणिग्रीव नारद जी के पैरों में गिर जाते हैं। बोले प्रभु हमने सुनाए हैं कि संतों के हृदय कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। महाराज जो तनी बात कही है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, और लिखो कभी पर लिखाई न जाना।
बताया कि प्रभु हमने तो सुना है कि संतों के हृदय बहुत मुलायम होते हैं, मक्खन की तरह, लेकिन प्रभु वे दोनों बोले हैं हमने बहुत घोर अनर्थ कर दिया है, अफसोस है अपनी भूल पर, इतना बता दो हमारा उद्धार कब होगा। जो तनी बात कही है इतना बता दो हमारा उद्धार कब होगा। तो नारद बोले आज से मत करना अभिमान, तो तान करना भूल कर संतों का अपमान। नारद जी बोले आगे द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उन्हीं के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। जो महाराज तनी बात कही है कि भगवान कन्हैया के ही स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। तो आइए सब लोग बोलेंगे मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए।